जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब भी आपका साल खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 बोलते हैं, जब भी आप सरकार को बताने जाते हैं कि मेरी इतनी इनकम और मेरा इतना टैक्स बनता है, तो दोस्तों आपको ITR भरनी पड़ती है। ITR के फॉर्म होते हैं 1 से लेकर के 7 तक, उसको भरना पड़ता है। इसके साथ में दोस्तों एक और कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको चूज करना पड़ता है, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। हालांकि अगले साल तक तो 12 लाख रुपए तक की इनकम आएगी तो न्यू टैक्स रिजीम में एक भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन इस साल अभी भी 7 लाख रुपए ही आपकी टैक्स फ्री है और ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 5 लाख ही टैक्स फ्री है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो दोस्तों आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम चली जाती है 7 लाख से ज्यादा तो आपको 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों अगर 7 लाख से हल्की सी भी, थोड़ी सी भी, जैसे कि 1000, 500, 200 रुपए इनकम ज्यादा चली जाती है तो आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 3 लाख से 7 लाख पर आपका 20,000 रुपए टैक्स बन जाएगा। तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम आज विस्तार से प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको एक कंसेप्ट बताने वाले हैं जो कि मार्जिनल रिलीफ है। आपको थोड़ी सी रिलीफ और मिल जाएगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम बात करने वाले हैं। आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का असेसमेंट ईयर 25-26 होता है और आपने ये भी सुना होगा 7 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री है। ये दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। अब इस बजट के अंदर जो 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री थी वो फाइनेंशियल ईयर तो हो जाएगा 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे रिबेट दी जाएगी दोस्तों। पहले 25,000 की होती थी, लेकिन 7 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसका टैक्स बनता है 20,000 रुपए और उस व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं देना है अगर उसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है। और बात करते हैं दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, सारी की सारी डिडक्शन 80C, 80D, होम लोन, HRA की छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो सेक्शन 87A बोलता है आपका 12,500 रुपए तक का टैक्स है वो हम माफ कर देंगे और आपका टैक्स हो जाएगा 0, उसका आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको 3 लाख रुपए ही माफ मिलेंगे। 3 से 7 पर 5%, 7 से 10 पर यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों 10%, 10 लाख से 12 लाख पर मिलेगा 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। और बात करें दोस्तों आपकी 87A सेक्शन जो भी मैंने आपको बताया था, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक नॉर्मल इनकम है तो 20,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। आपका टैक्स 20,000 बनता था, वो 20,000 की रिबेट मिलने के बाद आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस कर जाती है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 की रिबेट नहीं मिलेगी, 3 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आपके लिए लाया गया है। मार्जिनल रिलीफ कहता है टू मेक न्यू टैक्स रिजीम मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आए और स्मॉल टैक्स पेयर को छूट देने के लिए यहाँ पे दोस्तों मार्जिनल रिलीफ दी गई है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपकी इनकम 5,01,000 रुपए भी हो गई है तो आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख से 1,000 भी ऊपर चली गई है तो 3 लाख के बाद आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो ओल्ड के अंदर तो 50,000, लेकिन न्यू के अंदर 75,000 रुपए की छूट आपको मिलने वाली है। अब आप इस चार्ट के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट समझाने वाला हूं। आप ओल्ड के अंदर तो समझ गए हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम है 7 लाख रुपए तक, आपका टैक्स बनता है 0, आपका टैक्स रिलीफ के बाद बनेगा 0 और 20,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 100 रुपए भी ऊपर चली गई तो क्या होगा, क्योंकि आपको रिलीफ नहीं मिलेगी 87A की रिबेट, तो 3 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। 3 लाख से 7 लाख और जो ऊपर वाला है उस पर 20,010 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन सरकार कहती है 7 लाख रुपए से जितना आपका ऊपर आपकी इनकम निकली है उतना ही टैक्स दे दो। हमारी तो 100 रुपए ही ऊपर निकली है तो 100 रुपए का टैक्स ले लो, 19,910 रुपए आपको रिलीफ दे दी जाएगी, क्योंकि 20,000 रुपए तक की रिबेट आपको मिल जाएगी। मान लीजिए 7,15,000 रुपए आपकी इनकम दोस्तों बनी है तो सरकार कहती है 7 लाख से ऊपर जितनी इनकम है जो कि 15,000 रुपए है, बस हमें 15,000 रुपए का टैक्स दे दो। आपका बनता तो 21,500 था, लेकिन हम आपसे 15,000 ही लेंगे, बाकी की आपको रिलीफ दे देंगे। तो इस तरह से अगर आपकी इनकम 7,22,200
22,200 रुपए तक है तो इसका टैक्स 22,200 बनता है और 22,220 बनता है और 22,200 आपको मतलब रिलीफ। इस तरह से आपको मतलब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिनल रिलीफ देने की कोशिश की है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगी। आपका भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है कि मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और उसकी इनकम 7 लाख के आसपास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।